बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन अल अज़्म जारी। ज़राए के मुताबिक मस्तोंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में फितना हिंदुस्तान को भारी नुकसान का सामना है। फितना हिंदुस्तान के हलाक दहशत गर्दों की तादाद 16 हो गई। असलाहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान से दहशत गर्दी के खात्मे और अमन अमान के क़याम तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जनूबी वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर फितना अल खवारिज के हमले की कोशिश। खुद को हमलावर समेत 4 खवारिज चलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए हमले को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी तबाह कर दी। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की, तहम सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रतमंदाना कार्रवाई ने उनके मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने 3 खवारिज का ताक़ुब करके हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आज़म का जनूबी वज़ीरिस्तान में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान की सलामती पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। पूरी कौम अपने बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के तहत दहशत गर्दी का नासूर ख़त्म किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा महारत और जुर्रत लायक तहसीन है। पाक अफवाज ने दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में एक रोज़ बाकी 3 अजला। मीरपुर, कोटरी और भिम्बर के 13 हल्कों में पोलिंग कल होगी। इंतखाबी सामान की तरसीद जारी। 296 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 14,01,439 है, जिनमें 7,25,118 मर्द और 6,75,628 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। 2,454 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कलअदम एक्शन कमेटी पाकिस्तान और कश्मीर के तारीखी रिश्ते को चैलेंज कर रही है। एक गिरोह ने हुकूमत को ब्लैकमेल करके 25 अरब रुपए वसूल किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, 1947 में लाखों मुहाजिरीन खून की लकीर उबूर करके पाकिस्तान पहुंचे थे। पाकिस्तान ने मुहाजिरीन की हमेशा मेहमान नवाजी की। 78 बरसों के दौरान इंतखाबात में इख्तलाफात और तजादात सामने आते रहे। अब ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाकर पाकिस्तान में आबाद मुहाजिरीन के मामले को एक अहम इशू बना दिया गया। हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि मुतासरा इलाकों में तरक्याती कामों को यकीनी बनाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 70 साल के हो गए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मुबारकबाद। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की जमहूरी तारीख के मुदब्बर, दूरअंदेश और बाअसूल सियासी शख्सियत है। जमहूरियत, आइन और विफाक और अवामी खिदमत को अपनी सियासत का महवर बनाया। सूबों के माली हकूक यकीनी बनाए। सदर जरदारी का विजन आज भी पीपल्स पार्टी के अवाम की दोस्त पॉलिसियों में नुमाया नजर आता है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, आसिफ अली जरदारी वाहिद सदर हैं जिन्होंने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को देकर जमहूरी रिवायत को मजबूत किया। 18वीं आईनी तरमीम के जरिए सदर आसिफ अली जरदारी ने सूबों को बेमिसाल खुद मुख्तारी दी और पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत किया। आगाज हकूक बलूचिस्तान पैकेज के जरिए सदर जरदारी ने बलूचिस्तान के दरीना सियासी, मौशी और इंतजामी तहफ़्फ़ुज़ात की आज़ादी के लिए तारीखी इक़दाम किए। सूबे खैबर पख्तूनख्वा को नाम देकर सदर जरदारी ने वहाँ के अवाम की शनाख्त, सकाफत और तारीखी मुतालबे को आइनी तस्लीम किया। गिलगित बल्तिस्तान को बाइख्तियार इंतजामी और आइनी हैसियत देने की पेशरफ्त सदर जरदारी का इनकलाबी कारनामा है। PTI दौर में बनने वाला वबाई अमराज का अस्पताल वीरान। 6 साल बाद अमला भी फारिग। करोड़ों रुपए की मशीनरी जंगालूद। करोड़ों रुपए का बजट भी निकलवा लिया गया। ज़राए के मुताबिक करोड़ों रुपए मालियत की मशीनरी, बावजूद कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। वजारत सेहत खामोश तमाशाई। CDA के बाद वजारत IT के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने दूसरी दीवार गिरा दी। अस्पताल IHITC पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया था। CDA ने अस्पताल की 4 दीवारी भारी मशीनरी से 15 जुलाई को गिराई थी। IT पार्क के प्रोजेक्ट मैनेजर ने दरख्त भी उखाड़ दिए। राब्ता करने पर प्रोजेक्ट मैनेजर अब्दुल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें एक रोज के लिए बरकरार। पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे, डीजल की कीमत 383 रुपये 46 पैसे पर बरकरार रहेगी। मिट्टी के तेल की कीमत 301 रुपये 14 पैसे लीटर 27 जुलाई तक बरकरार रहेगी। पेट्रोल सस्ता और लीवी खत्म करने का मुतालबा। जमात इस्लामी का 7 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर्रहमान ने लीवी को जगह टैक्स करार दे दिया। कहा, 7 अगस्त को होने वाला एहतजाज पाकिस्तान में मुज़ाहमत की नई तारीख रकम करेगा। पूरी कौम एहतजाज में भरपूर शिरकत करे।
और शदीद हीट वेव के बायस फ्रांस और स्पेन में लगने वाली आग बेकाबू हो गई। एक शख्स हलाक, 3 लाख अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। फ्रांस में तेज हवाओं के बायस आग शहरी इलाकों की जानिब तेजी से बढ़ रही है। हुकाम का कहना है कि आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। स्पेन में मौसम तब्दील होने पर फायर फाइटर्स को आग बुझाने के अमल में मदद मिली।